नमस्कार। आपको एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, प्रकाश राज को आप जानते होंगे, फिल्मी स्टार है, कलाकार है। वो स्क्रीन में अच्छा लगता है कि एक विलेन का रोल करता है या जो भी कला वो दिखाता है, लेकिन रियल लाइफ में हर आदमी का एक सोच होता है। लेकिन इनका जो सोच है, ये रियल लाइफ में भी एक विलेन ही है, निगेटिव ही है। जी हाँ, हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया। बयान देने के बाद इनका जो सोच है देश को लेके या दुनिया को लेके, जो मैं आगे आपको दिखाता हूं, साथ में ये भी दिखाता हूं। ये जो कहने के लिए अपने आप ये लोग कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल, लेकिन कहां तक ये इंटेलेक्चुअल है या नहीं है, ये भी मैं आपको दिखाता हूं। पहले वीडियो सुन लेते हैं एक बार। What is happening in Palestine is justice. What we need is justice. You can't take sides. There is no point in taking sides. You just give them their land. That's it. Just give them their land. Their dignity. How they will survive is none of your business. Where are we? We want to be big brothers. We want to be big brothers to Kashmir. We want to be big brothers to Kashmir. Not done. We are always judgmental. दोस्तों, सबसे पहले तो इस आदमी का जो ये बयान है ना, ये बिल्कुल कोई सेंस ही नहीं है कि इसका साथ कोई डेटा हो जो ये बोल रहा है। देखो, मुझे ना ये वामपंथियों का जो ये भाषण है बड़ा मजा आता है, क्योंकि इनको प्लेटफॉर्म इसीलिए दिया जाता है कि आप बोलो, इसको बोलने के लिए पैसा दिया जाता है। आज ये जो बोल रहा है ना, ये ऐसे ही नहीं बोल रहा है। 7 अक्टूबर में इजराइल का साथ क्या हुआ दुनिया ने देखा था ना, लेकिन कभी ये वामपंथियों ने बताया? नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि इजराइल इनको भोगने के लिए पैसा या रोटी नहीं देता है। आज ये जो बोल रहा है, चाहे वो पैलेस्टाइन हो या कश्मीर हो, ये कौन सा लैंड का बारे में बोल रहे हैं मुझे नहीं मालूम। पैलेस्टाइन के पास अपना लैंड है। पैलेस्टाइन एक आज का दिन में इंडिपेंडेंट स्टेट भी है, क्योंकि आपको मालूम होगा हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पैलेस्टाइन गया था 2018 में, और मोदी जी को पैलेस्टाइन का जो प्रेसिडेंट है, जिसका नाम है महमूद अब्बास, उन्होंने सम्मानित किया था पैलेस्टाइन का सबसे बड़ा अवार्ड से। क्योंकि वो स्टेट है, इसीलिए पैलेस्टाइन का प्राइम मिनिस्टर भी है, प्रेसिडेंट भी है, ऑलरेडी है। लेकिन इनका जो डिस्प्यूट है, ये आज से नहीं है। ये इजराइल का इंडिपेंडेंट होने का साथ साथ ही है। इजराइल इतिहास में शायद ही ऐसा देश होगा जिन्होंने अपना जो इंडिपेंडेंट का जो जश्न है ना, ये भी ठीक से नहीं मना पाया। मना ही रहा था, तुरंत उनका ऊपर अटैक हो गया, और वहां से आज तक ये लोग इसी पैलेस्टाइन का नाम से रोता हुआ आता है। दुनिया में जितना इस्लामिक कंट्री है, उसमें से आप मानो कि 95% इस्लामिक कंट्री के लिए एक गाना है जिसका कोई सुर नहीं है, गाने के लिए बहुत बढ़िया है, जिसका नाम है पैलेस्टाइन। ये पैलेस्टाइन वही गाना है, ये लोग रोते रहता है, कभी गाते रहता है, कभी बोलता है कि पैलेस्टाइन का साथ ये हो गया, कभी बोलता है इजराइल पैलेस्टाइन का साथ ये कर दिया, हर रोज। और साथ में इसको कश्मीर का साथ जोड़ दिया जाता है। क्यों जोड़ दिया जाता है? क्योंकि पाकिस्तानियों का जो एजेंडा है उनको यहां जोड़ना होता है, इसलिए ये लोग एक ही साथ दोनों को जोड़ दिया गया है। लेकिन इसका जो सच्चाई है, इसी पैलेस्टाइन ने या पैलेस्टाइन के नाम पर इजराइल का साथ जितना बार मिडिल ईस्ट का ये जो इस्लामिक क्रांति ने लड़ाई किया है, हर बार उनको इजराइल ने पीटा है। हर बार 1956, 1967, 1973 टिल 2023 तक आज भी चल रहा है इजराइल और गाजा पट्टी में हमास का साथ जो लड़ाई है। लेकिन हर बार इसका जो रिजल्ट है, इजराइल ही जीता है। 1967 में इन्होंने जो 6 दिन का लड़ाई लड़ा था, उस लड़ाई में इन लोगों ने अटैक किया था कि जो जमीन है इजराइल वो लोग ले लेगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, अपना जमीन इन लोगों को गंवाना पड़ा, इजराइल ने इनका जमीन ले लिया। एक लड़ाई हुआ था 1973 में, यम किपुर वार। इस वार में इजराइल ने इनका मिडिल ईस्ट का जितना देश है ना, हर किसी ने इजराइल का साथ उस वक्त लड़ रहा था। जी हाँ, भले फ्रंट में आपका इजिप्ट और सीरिया था, लेकिन पीछे से
सऊदी अरब हो, अल्जीरिया हो, जर्दान, इराक, लीबिया, कुवैत, तनीसिया, मोरक्को, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, ये लोग सपोर्ट कर रहा था, लेकिन उस बार भी इजराइल ने इनको पीटा। लेकिन उसके बाद ये क्या करता है, पैलेस्टाइन का नाम पर रो लेता है। देखो देखो, हमें जमीन नहीं दिया इजराइल ने, हमारा इतना सैनिकों को मार दिया, हमारा इतना आदमियों को मार दिया, हमारा पर जुल्म कर रहा है। इनका वही गाना है। आज देखो, गाजा पट्टी से ये लोग जो न्यूज दे रहा है कि गाजा पट्टी में 30,000 लोग मर गया, 40,000 लोग मर गया, कौन बोल रहा है? हमास। गाजा में मीडिया नहीं जा पा रहा है, कहां से ये डेटा आ रहा है भाई? कौन दे रहा है ये डेटा? किसी का एक डेटा देने से, शेयर करने से उसका एक वैलिड रीजन होना चाहिए ना, कि हाँ इस सोर्स का थ्रू ये डेटा शेयर हो रहा है। अब हमास में कुछ भी बोल देगा, लोग वही मानेगा, लेकिन इनका आदत है। क्योंकि ये जो इंटेलेक्चुअल का नाम पर ये जो प्लेटफॉर्म यूज करता है, इन जैसा लोगों को पैसा इसीलिए दिया जाता है कि तुम भोको। तुम भोंकने से क्या होगा, तुम एक सेलिब्रिटी हो, तुम्हारा तो लाखों करोड़ों फॉलोअर्स होगा ना, वो तुम्हारा बात को मानेगा। मान लो दुनिया भर में 100 ऐसा सेलिब्रिटीज को इन लोगों ने पैसा देके बोला है कि भोंको, तुम भोंक दिया, लोगों को लगा होगा हाँ हाँ सही में ये हो रहा है। सेम स्टोरी कश्मीर में भी वही है। आईएसआई ने इसको पैसा दे दिया होगा, पाकिस्तानी ने इसको कहीं भेज दिया होगा, इसीलिए रो रहा है। ये क्या बोल रहे हैं, पैलेस्टाइन को उसका लैंड दे देना चाहिए। चलो ठीक है, पैलेस्टाइन का वो सोच मैं नहीं रखता हूं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे फर्क मेरा देश में पड़ता है, लेकिन इतिहास वही है। पैलेस्टाइन, काफी सारा हिस्टोरियन ने इस बात को कहा है कि पैलेस्टाइन नाम का ये जो एरिया आज ये लोग डिमांड करता है ना, वो इतिहास में कभी था ही नहीं, राइट? तो इनका वहां तक इंटेलेक्चुअल आपको मालूम पड़ गया होगा, कहां तक ये पढ़ाई किया है, क्या इतिहास ये पढ़ा होगा। अब बात करते हैं हमारा देश का। इन्होंने कहा जो कश्मीर के लिए बिग ब्रदर नहीं बनना चाहिए। कौन बिग ब्रदर बन रहा है? अगर बन भी रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? कश्मीर हमारा ही स्टेट है, हमारा देश का स्टेट है, हम उसके भाई है, वो हमारा भाई है, इसमें क्या दिक्कत है? प्रेसिडेंट रूल लगा दिया तो लगा दिया। ऐसा तो है नहीं कि हमारा देश में ओनली कश्मीर में ही प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। JNK में, असम में लगाया है, यूपी में लगाया है, दिल्ली में लगाया है, पंजाब में लगाया है, गोवा में लगाया है, कहां नहीं लगाया? तो क्या वो लगाने से गलत हो जाता है? यही प्रकाश राज ने कभी ये बोला कि हमारा देश का जो आर्मी है, जिस समय यहां पर आर्टिकल 370 अप्लाई हो रहा था, जिस तरीके से हमारा देश का जवान का ऊपर पत्थर उठा के फेंकता था, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से कितना हमारा जवान शहीद हुआ, कभी इन्होंने एक आवाज निकाला? कभी नहीं निकाला। क्योंकि उनको हमारा देश पैसा नहीं देता है ना, उनको पैसा आज कौन दे रहा है? पाकिस्तान से आ रहा है, ISI उसको दे रहा है, तो इसको भोगना ही है। तो क्या पैलेस्टाइन जैसे जो जमीन के लिए ये बोला है, तो क्या हम कश्मीर भी दे दे? एज पर प्रकाश राज जो बोल रहा है, दे दे। क्यों दे भाई? तेरी मां ने लाया था दहेज में, ऐसे ही दे दे। आज कश्मीर का जो सिचुएशन है इतना बढ़िया है, हाल ही में देश का प्राइम मिनिस्टर विजिट करके आया, दुनिया भर का योजना दिया है, एम्स का अनाउंस कर दिया है, दुनिया भर का टूरिस्ट वहां पर आ रहा है। मैं आज का एक आपको वीडियो दिखाता हूं, वो भी इस देश का बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, इनफैक्ट पूरा दुनिया का एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, वो इस वक्त कश्मीर में है। ये वीडियो आप देखिए, ये देखिए आप। हम खेले चलो आप खेलते हो इनको तो आप जानते ही हैं, इनके लिए मैं क्या एक्सप्लेनेशन आपको दूं। ये सचिन तेंदुलकर है, इस वक्त कश्मीर में है, सड़क पे ये क्रिकेट खेल रहा है। तो आप मुझे एक बात बताओ, ऐसा पिक्चर कभी आपने देखा पहले? आर्टिकल 370 हटाने से पहले शायद ही किसी का मेमोरी में भी नहीं आया होगा। कहां से आएगा? वहां पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए कोई जाता नहीं था। कश्मीर और हमारा देश ये एक ही देश का एक अंग है, इसमें कोई डिफरेंट लैंड नहीं है। आज सचिन तेंदुलकर जैसा सेलिब्रिटी वहां जाके आपको दिखा रहा है कि वहां पर शांति और अमन है, वहां टूरिस्ट जा सकता है, भारी मात्रा में वहां इन्वेस्टमेंट हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का तरफ से, फॉरेन कंपनी भी वहां इन्वेस्ट कर रहा है। और यहाँ एक दूसरा सेलिब्रिटी, ये प्रकाश राज, भले नाम में प्रकाश है लेकिन सोच में इसका अंधेरा ही अंधेरा है। देखो पैलेस्टाइन जो ये नाम है ना, ये एक विक्टिम कार्ड है रोने के लिए।
मानो कि पाकिस्तान से भी बड़ा विक्टिम कार्ड है। और साथ में जोड़ दिया जाता है हमारा देश का कश्मीर। कश्मीर हमारा देश का इंटरनल पार्ट था, है, आगे भी रहेगा, इसका कोई डाउट नहीं है। देखो, पाकिस्तान कभी कभार पैसा देने के बाद काफी सारा लोग इसका ऊपर रो लेते हैं, पैलेस्टाइन का साथ जोड़ दिया जाता है, एक ही मुद्दा बना के दुनिया में इसका अगेंस्ट में बोला जाता है, देखो पैलेस्टाइन और कश्मीर का साथ इस टाइप का हो रहा है। लेकिन रियलिटी में कुछ नहीं हो रहा है। पहले तुम इजराइल पैलेस्टाइन जो बोल रहे हो ना, पैलेस्टाइन का हिस्ट्री उठा के पढ़ो, उसके बाद तुम उसका पर भाषण दो। कश्मीर का हिस्ट्री उठा के पढ़ो, उसके बाद तुम भाषण दो। अदरवाइज ये भाषण किसी को अच्छा नहीं लगता है। मैं तो देश का गृह मंत्री से अपील करता हूँ, इस टाइप का बयान, देखो एक सोच आप यहां देख लीजिए कि आप देश का सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, उसको आप नहीं मान सकते हो, उनका साथ आपका आइडियोलॉजी नहीं मैच कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको राइट है भाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप देश को ही डिवाइड कर दो। जब सवाल देश का होता है ना, इसीलिए मैं कहा कि देश का गृह मंत्री को भी मैं इस मंच से अपील करता हूं, इन जैसे लोगों को अगर कार्रवाई कर सकता है बिल्कुल कीजिए। ये पहला बार नहीं है, ऐसा काफी सारा आपको देश भर में मिल जाएगा, क्योंकि पैसे के लिए ये लोग कुछ भी बोलता है। तो वही था मेरा संवाद आज आप तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।